बदला होगा बाहर का। Boyfriend, but you can't do none. Yes. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और आज का दिन भी मैंने अपनी यूजुअल रूटीन के साथ स्टार्ट किया और वो है योगा। सो गाइस, बाहर तो सैंड स्टॉर्म आया हुआ है। आकर देख मौसम, पहली दफ़ा हम लोग जब से आए हैं तो ऐसे वाला सैंड स्टॉर्म देख रही हूँ मैं। यहाँ पर ना हवा काफ़ी ज़्यादा चलती है और मतलब हर टाइम खिड़कियाँ जो हिलती रहती हैं तो मुझे लगा कि नॉर्मल ही होगा, लेकिन सारा ऐसे रंग बदला हुआ है बाहर का। आज ज़रा देखें, ये देखो। नहीं, पहले तुम ये देखो तुम्हें रंग कैसा लग रहा है यहाँ से। अच्छा लग रहा है। चेंज नहीं लग रहा तुम्हें? मुझे ना ऐसे फील आ रही थी कि जैसे ना स्मेल आती है ना। स्मेल क्या मतलब, ऐसे गले में डस्ट नाक में लगती है। ये देखें गाइस, नीचे देखें कितनी मिट्टी है। सेक भी है वैसे, है ना। ये देखो मौसम पिक्चर लेने की कोशिश कर रहा है, वीडियो बनाने की। हाँ, ध्यान से मेरा भाई। यहाँ पर वैसे सैंड स्टॉर्म्स आते ही रहते हैं, लेकिन आज जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं पहली दफ़ा हम लोगों ने ऐसा वेदर देखा है ना। मौसम हवा भी दिखा। ओ सारे कपड़े खराब, पट्टी है ही बहुत ज़्यादा है। हो यार, ये मेरा भी, मेरे वाले को भी झाड़ दे। कितनी ज़्यादा मिट्टी, सैंड स्टॉर्म। ये देखिए असल वाला सैंड स्टॉर्म आया है। अब ये थोड़ी देर के लिए खोला था, अब सफाई करनी पड़ेगी। ऑनेस्टली दिन की शुरुआत अगर प्रोडक्टिव हो तो सारा दिन काफ़ी अच्छा गुजरता है। तो जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि आज यहाँ सैंड स्टॉर्म आया हुआ था। घर के अंदर रहकर इतना आइडिया नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली आई वॉज लिटरली शॉक। हर तरफ धूल ही धूल और स्पेशली गाड़ियों पर इतनी ज़्यादा डस्ट थी कि देखकर हैरान हो गई। पाकिस्तान में हम इसे नेरी कहते हैं, जहाँ हवा के साथ मिट्टी उड़ती है, लेकिन यहाँ क्योंकि ज़्यादा डेजर्ट एरिया है तो इसलिए इसे सैंड स्टॉर्म बोल दिया जाता है। वैसे ऑनेस्टली बोलूँ, अपनी देसी ज़ुबान के वर्ड्स जैसे कट्टा और मिट्टी और नेरी बोलने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं व्लॉग बनाते बनाते इतनी बिज़ी हो गई थी कि जो कैब मैंने बुक करवाई थी मैं उसे क्रॉस करके काफ़ी आगे निकल गई। फिर अचानक एहसास हुआ कि अरे मैं तो बहुत आगे निकल गई हूँ, फिर वापस आना पड़ा। आज का प्लान असल में सैलून का था। मुझे आईब्रोज शेप करवानी थी क्योंकि ईद में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, तो मैंने सोचा कि आज ही हो जाए। लेकिन ये प्लान बाद में बहुत भारी पड़ा और मुझे बहुत अफसोस भी हुआ, और ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। So guys, अभी मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट डे। वैसे तो थोड़ा नज़र भी आ रहा होगा, लेकिन देखिए ये नेक्स्ट डे में कल जो सैंड स्टॉर्म आया हुआ था, ये सारा उसका असर है। इवन के मेरे कमरे में भी सारी डस्ट आई हुई है। अब ये साफ़ सफाई भी करनी पड़ेगी। दरवाज़ों पर देखें, यहाँ पर इतना ज़्यादा। और ऑनेस्टली मुझे अपना रूम देखकर काफ़ी इरिटेशन हो रही थी। मैंने सोचा कि सिर्फ अपना रूम क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि आज हम लोगों को इफ्तार के लिए बाहर भी जाना था। लेकिन आपको पता है ना कि जब सफाई स्टार्ट करो तो फिर रुका ही नहीं जाता, बस दिल करता है कि सारा काम कर दो। और यही मेरे साथ हुआ, धीरे धीरे पूरा घर क्लीन कर डाला। कभी कभी ये आदत अच्छी भी होती है और कभी कभी बहुत बुरी भी हो जाती है। बुरी इस सेंस में कि प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, क्योंकि हमें इफ्तार के लिए बाहर जाना था और टाइम पे निकलना बहुत ज़रूरी होता है, वरना कैब लेट हो जाती है और रोड्स पे रश भी हो जाता है। कपड़े मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिए हुए थे। सफाई के बाद मैंने उन्हें भी आयरन किया और साइड बाय साइड मौसम को भी कहती रही कि प्लीज़ टाइम पर रेडी हो जाना, और साथ में मैंने कैब भी बुक करवा ली। हम दोनों रेडी हो गए थे, कैब वाला भी आ गया था, लेकिन फिर एक छोटी सी प्रॉब्लम ने पूरा सीन डिले कर दिया। मौज़म ने जो नए शूज़ लिए थे उनका टैग शॉपकीपर ने प्रॉपरली निकाला नहीं था, और बस अब वही प्रॉब्लम बन गया था और मौज़म कोशिश कर रहा था उसको निकालने में, और उधर कैब ड्राइवर कॉल पे कॉल कर रहा था।
मैं भी रेडी होकर खड़ी थी और मैं भी अपना ड्रेस आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। दूसरी तरफ मौजू मुझे ये कह रहा था कि आप चली जाओ और कैब में जाकर बैठ जाओ, लेकिन मुझे उसका इंतज़ार करना था तो मैं इंतज़ार करती रही और इसी चक्कर में कैब ड्राइवर हमें छोड़कर चला गया। पहले तो हम उसे ढूंढते रहे, फिर रिफ़ंड का मैसेज आया तो पता चला कि वो पक्का चला गया। फिर हम लोग एक कैफ़े में जाकर बैठ के लेकिन शुक्र है कि पेमेंट वापस आ गई, मतलब पूरी पेमेंट वापस नहीं आई, हाफ़ पेमेंट वापस आई। और मुझे अब उसकी भी कंप्लेन करनी थी क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी, इसमें तो कोई शक नहीं था। और उसको पार्क करने के लिए कहीं पर जगह नहीं मिली होगी, इसलिए वो चला गया होगा। क्योंकि हमारे घर के पास एक सिग्नल है और वहाँ से लेकर हमारे घर तक पूरा जाम था, तो मुझे लगता है कि इसी वजह से वो वहाँ से चला गया। आजा यहाँ से हमें निकाल दिया गया कि कहाँ आ जाओ यार, रश वाकई में बहुत ज़्यादा। खैर फिर मैंने दूसरी राइड बुक करवाई और इस दफ़ा जो ड्राइवर आया ना, उसने तो हमारा मूड ही चेंज कर दिया। वो एक सऊदी ड्राइवर था लेकिन बॉलीवुड का बहुत बड़ा फ़ैन। About my favorite singer. Yeah. Yohani singer. Okay. Anai Kakar. Tony Kakar. Kanika Kapoor. Kanika Kapoor. Wow. J Star. Sorry? J Star. What? J Star. This one. J-Star. Yeah. J Star. Yeah. You have to hear him also. He is very nice. Okay. The one he sing. Met in a boyfriend, too many girlfriend, no, but the candy, nana. Yes, yeah, exactly. He is the one. His name is J Star. Okay. Anai Kakar, this song also I remember it, the one she just say Miliatum Hamko Barin se bose Juraya hai nemi basically kitki jo. Do you understand the lyrics? No, I think she's but I got sang it. for her. I just like the songs, to be honest. Or even the Turkish. I know how to sing Turkish, but I don't understand it. Okay, Turkish, Spanish. But you like the music? Yes, it's also from Turkish. Like I told you, Russian. Okay. I just sing also Russian. Wow. यहाँ यूजली उबर, करीम और बोल्ट के ड्राइवर्स सऊदी नेशनल्स होते हैं, लेकिन किसी सऊदी से बॉलीवुड सॉन्ग्स के बारे में बात करना ये हमारे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था। वो हमें बता रहा था कि उसे कौन कौन से सिंगर्स पसंद है और ऑनेस्टली उस छोटी सी कॉन्वर्सेशन ने पूरा मूड फ्रेश कर दिया। फिर हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच के इफ्तार किया और इफ्तार के बाद हमारी यूजुअल रूटीन के मुताबिक कॉफ़ी के लिए निकल गए। मेरे साथ जो लोग हैं ना, वो सब कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और मैं हूँ चाय की शौकीन। लेकिन जब कंपनी अच्छी हो तो आपको इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। आज हम थोड़ी डिफरेंट साइड पर गए थे और ऑनेस्टली रोड्स बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट की गई थी। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जब भी बाहर जाऊँ आप लोगों के साथ यहाँ का लाइफस्टाइल शेयर करूँ। फिर हम एक मार्केट पहुँचे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैफ़ेज़ थे और जगह बहुत खूबसूरत थी। हर तरफ लाइट्स और डेकोरेशन और काफ़ी सारी कॉफ़ी शॉप्स भी थी। उस वक्त ज़्यादा रश नहीं था क्योंकि यहाँ लोग यूजुअली लेट नाइट ज़्यादा निकलते हैं। मैंने इस जगह का नाम पढ़ने की काफ़ी कोशिश की लेकिन ऑनेस्टली मुझसे प्रोनाउंस नहीं किया गया क्योंकि वो अरबिक में लिखा हुआ था। लेकिन जब भी नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो एक पिक्चर ले लूँगी ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ ये कौन सी जगह है। एक चीज़ के लिए ये जगह बहुत अच्छी है कि अगर आपको अच्छी सी पिक्चर्स लेनी है तो आप यहाँ पर बहुत सारी अपनी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए किसी अच्छे फोटोग्राफर का होना बहुत ज़रूरी है। कॉफ़ी के बाद हम वापस निकल गए और घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी क्योंकि ईद आ रही है और सवैयाँ लेनी थी और कुछ मसाले भी चाहिए थे। और ये सब चीज़ें हम ज़्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन एरियाज़ में से लेते हैं क्योंकि वहाँ पर मसालों का टेस्ट हमारे अकॉर्डिंग होता है। घर में हम सिर्फ 2 लोग हैं तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती। पहले मैं बड़े पैकेट्स ले लिया करती थी क्योंकि तब मुझे आइडिया नहीं होता था, बाद में थोड़ा आइडिया होने लग गया तो इसलिए अब मैं पहले ढूंढती हूँ कि अगर कहीं पर छोटी पैकिंग है तो वो ले ली जाए। तो जैसे ही मुझे छोटी पैकिंग नज़र आई, बड़ी पैकिंग वाले सारे मसाले वापस रखती है क्योंकि छोटी पैकिंग वाले मसाले काफ़ी बजट फ्रेंडली होते हैं। मसाले भी ले लिए थे, सवैयाँ ले ली थी और मुझे फूल मखाने भी चाहिए थे, वो भी मैंने ले लिए थे। और उसके बाद मेरा दिल था कि हम गोलगप्पे खाएं तो हम लोग गोलगप्पे खाने चले गए। और ये यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे इंडियन खाने मिल जाते हैं, मतलब मुंबई का रेस्टोरेंट है तो आपको वड़ा पाव और साथ में इंडियन चाइनीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें खाने को मिल जाती हैं। तो हम लोगों ने पानी पूरी मंगवा ली लेकिन वो इतनी स्पाइसी थी कि बिना मीठी चटनी के वो खाई ही नहीं जा रही थी।
खैर आउटिंग कंप्लीट हुई, शॉपिंग हो गई और हम घर वापस आ गए। और अब वो बात जिसका हिंट मैंने आपको पहले दिया था, सैलून वाली ने मेरी आईब्रोज़ की पूरी शेप ख़राब कर दी थी और मुझे इस बात का बहुत दुख भी था और इस बात में मुझे बहुत गुस्सा भी आया था कि सीरियसली ईद सर पर है और ये सब अभी होना था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई अब क्या हो सकता है, गुस्सा भी कर लूँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब ये सही तो हो नहीं सकी, तो बेहतर है कि सब्र किया जाए। तो बस सब्र करके बैठे हैं और बस यही था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय।